हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। पिछली हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की थी 1.1 एंड 1.2। आज हम 1.3 करेंगे और उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें कैसे होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई रेडिकेंट एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। इनमें से हमें रेडिकेंट मालूम करें और इंडेक्स बताएं। ये दो चीज़ें बिल्कुल इजी है। रेडिकेंट वो होता है, असल में मैं आपको ये अलग चीज़ एक बता दूं। देखें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि रेडिकेंट वो होता है जो रेडिकल के अंदर लिखा हुआ हो। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे 3 लिखा, इसको जो रेडिकल के, ये रेडिकल है, इसके जो अंदर लिखा होता है वो होता है रेडिकेंट। और जो बाहर नंबर हो कोई भी, मिसाल 2 हो 3 हो कोई भी हो, वो हमारा होता है इंडेक्स। अब बस यही दोनों बातें बतानी है इस क्वेश्चन में हमें कि इन तीनों में से हमें बताएं कि रेडिकेंट कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। अभी देखें ये रेडिकल के अंदर 5 लिखा हुआ है, तो हमारा रेडिकेंट होगा 5 और इंडेक्स हमारा क्या होगा, ये पीछे वाला जो नंबर था 3। बस आंसर यही हमारे बुक में भी आंसर लिखे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहां भी रेडिकेंट क्या है, देखें रेडिकेंट है हमारा x अपान वाई, क्योंकि ये रेडिकल के अंदर जो भी चीज़ है ये हमारा रेडिकेंट है और ये बाहर वाला जो है ये हमारा इंडेक्स है। तो इंडेक्स क्या है, इंडेक्स हमारा 4 है, तो ये रेडिकेंट हो गया और ये इंडेक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ भी देखें इसमें रेडिकेंट कौन सा है, इसमें रेडिकेंट है हमारा, रेडिकेंट है एक्स स्क्वायर वाई और जेड, क्योंकि ये रेडिकल के देखिए अंदर लिखा हुआ है, ये हमारा रेडिकेंट है और इंडेक्स हमारा क्या है, ये 5। ये 5 हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स हमारा 5 है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें बताना था कि रेडिकेंट कौन सा होता है और इंडेक्स कौन सा होता है। जो रेडिकल के अंदर लिखा हुआ वो रेडिकेंट होता है और जो बाहर उसके साथ नंबर हो उसे हम इंडेक्स बोलते हैं। समझ में आई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी ये रेडिकेंट फॉर्म में है, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ बातें आपको सीखनी पड़ेंगी। देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें सिखाऊं, ये अलग सी बातें आप सीखेंगे। यहाँ पे देखें ये काम की चीज़ें जो आप अभी सीख रहे हैं कि जो रेडिकल होता है ये बराबर होता है 1/2 के, कि जहाँ भी रेडिकल हो वहाँ हम 1/2 दे सकते हैं। रेडिकल किसके इक्वल होता है, 1/2 के। अगर रेडिकल के पीछे 3 दिया हुआ हो, इंडेक्स 3 हो, तो ये होगा 1/3 के, ये 1/3 के बराबर होगा। रेडिकल के पीछे 4 दिया हुआ हो तो 1/4 के बराबर होगा। जो भी इंडेक्स पीछे होगा वो वही इंडेक्स नीचे आएगा। लेकिन खाली जो रेडिकल है वो बराबर होता है 1/2 के। मिसाल के तौर पे रेडिकल के पीछे a दिया हुआ हो तो 1/a के होगा, ये बराबर। समझ में आई बात। जो भी इंडेक्स पीछे हो तो वो अपान में आ जाएगा। अभी यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इस रेडिकल को ख़त्म करें तो a देकर इस रेडिकल को ख़त्म करूँगा तो यहाँ पे 1/2 दे सकता हूँ, क्योंकि खाली रेडिकल बराबर था 1/2 के। अगर यहाँ पे ऐसे लिखूँ कि x और पीछे यहाँ इंडेक्स 5 दे दूँ, तो अब इसको कैसे ख़त्म करेंगे, x ये 1/5 हो जाएगा, क्योंकि रेडिकल के पीछे 5 था तो ये 1/5 के बराबर होगा। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि अकेला जो रेडिकल होता है 1/2 के बराबर होता है और जो भी इंडेक्स होगा वो अपान में आएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, देखें अब क्वेश्चन कैसे होता है। देखें क्वेश्चन नंबर 1, ये देखें अभी ये रेडिकल मैंने सिखाया था किसके बराबर होता है, 1/2 के। ये 1/2 के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4 और ये ऊपर लिख लिया 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। बस रेडिकल ख़त्म करना था हमें। तो यहाँ पे भी देखें अभी यहाँ पे लिखा हुआ है x/y, x/y, ये 5 तो इसको अपने हैं और मल्टीप्लाई ये रेडिकल हमारा किसके बराबर होता है, 1/2 के, क्योंकि खाली रेडिकल है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो ये 1/2 के होगा।
अब यहाँ पे ये एक्स अपान वाई तो लिखा, ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/2 हो जाएंगे। ये हो गया आंसर। यहाँ आप सोचेंगे कि 5 कैसे आए, क्योंकि 5 इसको अंदर अपने पावर में पड़े हुए थे। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 ही आता, क्योंकि देखिए इसको पावर नहीं था तो 1 ही आया, क्योंकि इसको पावर 1 होता है। यहाँ पे जहाँ पे पावर नहीं हो वहाँ पे 1 होता है। तो ये भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि रेडिकल वही बात, ये y अपान x हमने लिखा, और यहाँ पे हमने लिखा -5, और ये हम रेडिकल हल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स 3 था। रेडिकल खाली होता तो 1/2 के बराबर होता, लेकिन इसके पीछे 3 है तो 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये y अपान x तो लिखा, अब ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 हो जाएगा, और नीचे ये 3 हो जाएगा। अभी बुक में इसका आंसर इस तरीके से नहीं है। बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो प्लस में है, ये माइनस नहीं है। ये माइनस कैसे ख़त्म होगी, देखें जो भी ये नंबर फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, इस x को हम ऊपर ले जाएंगे और y को नीचे ले आएंगे। तो जब भी हम ऐसी कोई चीज़ करेंगे कि नीचे वाली चीज़ ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली नीचे, तो जो इसका पावर होगा उसकी साइन चेंज हो जाएगी, यानी वो माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, अगर ये प्लस का होता तो माइनस का हो जाता। तो अब यहाँ पे 5/3 हम प्लस के लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ की चेंजिंग की, x ऊपर चला गया था, y नीचे आ गया। तो ये इसका बुक वाला आंसर है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए 4 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें अभी 4 क्वेश्चन में भी देखें, यहाँ पे ये हमने लिखा y और z, ये 7 अपने थे यहाँ पे, और मल्टीप्लाई इंडेक्स इसका 3 था तो 1/3 आ जाएगा। और यहाँ पे ये y और z लिखा, 7 को 1 के साथ करेंगे तो 7 टाइम 1 is 7, और ये 3 नीचे वाला। तो ये हो गया हमारा आंसर। हमें पता है, बस वो रेडिकल वाली बात आपको याद होनी चाहिए कि खाली रेडिकल 1/2 के बराबर होता है, और बाकी जो इंडेक्स उसके पीछे हो तो वो अपान में आएगा। तो यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे ये 27 लिखा हुआ है, ये 27 लिखा, और यहाँ इसके पीछे 9 लिखा हुआ है तो 1/9 आएगा। ये हो गया इसका आंसर, क्योंकि इसके ऊपर पावर नहीं था। यहाँ पे 7 थे तो ये 7 ऊपर आए, यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो ये वही, और ये इंडेक्स जो नंबर होता है वो नीचे आता है, हमें पता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, यहाँ पे भी हम यहाँ पे रखते हैं -64, और ये 2 लिखा, मल्टीप्लाई ये 1/3 हमने दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे -64 लिखा, अभी 2 को यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम 1 is 2, और ये नीचे वाले 3 सेम पढ़ें तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखें अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, वही बात है, यहाँ पे 1/2 लिखा, और ये एम वही का वही लिखी, और ये रेडिकल ख़त्म करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स 3 था यहाँ पे ये 1/2 लिखा, और एम को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एम और नीचे ये 3, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, x और y लिखा, और ये 3 ऊपर अपना पावर था, और मल्टीप्लाई रेडिकल ख़त्म करेंगे तो 1/5 हो जाएंगे, क्योंकि इंडेक्स 5 था। तो यहाँ पे x और y लिखा, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3, और नीचे ये 5 आ जाएंगे। तो ये आंसर, ये वही आंसर इसके बुक वाले ही है। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन, इसमें देखें ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। देखें इसमें 2 रेडिकल है, एक अंदर रेडिकल दिया हुआ है, एक बाहर। तो हम सबसे पहले तो अंदर वाला जो रेडिकल है उसे हम हल करें। तो हम रेडिकल ये जो हल करेंगे, हमें पता है ये रेडिकल इसके पीछे कोई भी इंडेक्स नहीं है, तो खाली रेडिकल बराबर था 1/2 के, ये 4/3 लिखकर, और यहाँ पे हम देंगे 1/2। अभी इसका जो अंदर वाला रेडिकल था वो ख़त्म हो गया। अब ये बाहर वाला जो ख़त्म करेंगे तो इसके पीछे 3 इंडेक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये 4/3 लिखेंगे, और यहाँ पे ये 1/2 लिखा, मल्टीप्लाई, और ये जो इंडेक्स ख़त्म किया 1/3 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4/3 ये हमने लिखा। यहाँ पे देखें 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 2 टाइम 3 6 हो जाएगा हमारा, ये 6 हो गया। तो ये इसका बुक वाला आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा
2 भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकेंट फॉर्म। एक होता है इंडेक्स फॉर्म, एक होता है रेडिकेंट फॉर्म। अभी मैं आपको इसको अलग समझाता हूँ। देखें, यहाँ पे मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ ए लिखा और मैं कहता हूँ कि आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो, तो आप कैसे करेंगे, ए और ये 1/2 हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल में चेंज हो गया। अभी ये एक्सपोनेंशियल में इसको मैं बोलूँ वही रेडिकल फॉर्म में चेंज करो, तो आप क्या करोगे, ए लिखकर ये 1/2 आपको पता है ये रेडिकल होता है, ये रेडिकल में बंद करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें रेडिकल नहीं है तो इनको हमें रेडिकल में बंद करना है। वो रेडिकल में थे उसको रेडिकल में ओपन करना था, खोलना था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना था। और ये रेडिकल में ये एक्सपोनेंशियल में इसको रेडिकेंट फॉर्म में बंद करना है, रेडिकल में बंद करना है। तो अब देखिए ये कैसे होंगे। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/7। अभी आपको पता है कि 1/7 कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से लिखा होगा ना। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अंडर रेडिकल 7 लिखा होगा, तभी जाके 1/7 आया होगा, क्योंकि इंडेक्स पीछे 7 होगा तभी 7 आया होगा। तो अब हम इसको बंद करेंगे, तो सबसे पहले तो रेडिकल रखें, ठीक है, और ये 7 जो था ये पीछे दे दे इंडेक्स में, और यहाँ पे 5 और 3 ये वही का वही दे दिया हमने। तो ये हो गया हमारा बुक वाला ही आंसर, बस रेडिकेंट में बंद हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ भी हमें रेडिकल में बंद करना है। तो यहाँ पे रेडिकल लिखा और ये ए और बी के ऊपर -2 दिया हुआ है, तो ये इंडेक्स 3 था तो पीछे इंडेक्स दे दिया हमने, क्योंकि देखिए इसको अगर ख़त्म करेंगे तो वही 1/3 आ जाएगा, यानी उसका उलट काम करना है जो पहले क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आंसर निकाले तब भी सही है, लेकिन हम चलेंगे बुक के आंसरों पे कि जो, क्योंकि लेकिन हम चलेंगे बुक वाले आंसर्स पे कि यहाँ पे जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो लिखा हुआ है ए, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, और ये जो बी है इसके ऊपर जो पावर है वो माइनस का है। अगर मैं इसको नीचे ले आऊँगा तो ये प्लस का बन जाएगा। कोई भी चीज़ डिवाइड वाली जब हम मल्टीप्लाई में लाते हैं या मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में लाते हैं तो उसके पावर की साइन चेंज हो जाती है। तो ये 2 जो माइनस का था अभी प्लस का हो गया, और यहाँ पे ये रेडिकेंट सेम वही इंडेक्स दे दिया। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर नंबर 2 का बुक वाला ही आंसर है, आप चेक करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही बात है। देखिए जो अपान में नंबर होता है वो इंडेक्स के पीछे आता है, यानी रेडिकल के पीछे आता है, इंडेक्स आता है। यहाँ पे हमने 7 दे दिया, ये तो पीछे आ गया। अभी यहाँ पे क्या करें, 5/7 तो दे दिया, और इसके ऊपर पावर 3 पड़ा था वो भी हम देंगे, लेकिन इसके ऊपर जो 5 पड़ा था वो भी हम यहाँ पर ही रखेंगे, क्योंकि पीछे इंडेक्स में वो नंबर जाता है जो अपान में हो। तो इंडेक्स के पीछे 7 आ गया। अभी यहाँ पे क्या करें, ये 7 तो वही का वही लिखा, और यहाँ पे ये 5/7 भी लिखा, और 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। ये हमारा बुक वाला इसमें आंसर है। तो क्वेश्चन 4 में भी देखें, इंडेक्स पीछे है तो यहाँ पे रेडिकल देकर पीछे 2 दे दिया, और ये B/A लिखा, और यहाँ पे हमने इसको वही एम दे दी यहाँ पे। तो ये हो गया इसका भी आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये भी वही बात, इंडेक्स अपान में 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रेडिकल देंगे, पीछे ये 5 दे देंगे, ठीक है। अभी ये वही का वही लिखें, 11/13, और यहाँ पे 12/13, बस ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गई एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप ही को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।